नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विद मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे इटली के शहर मिलान में और डेस्टिनेशन है स्फोर्जेस्को का किला, स्फोर्जेस्को कैसल। मिलान जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से भी अवेलेबल हैं, लेकिन इंडियंस को वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये एक सिटी का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक लैंडमार्क है, जिसको सबसे पहले जो निर्माण किया गया था 15th सेंचुरी में किया गया था फ्रांसिस्को स्फोर्जा के नाम पर, जो मिलान के ड्यूक थे, और इनके नाम पर ही इसका नाम कैसेलो स्फोर्जेस्को रखा गया है। तो लेकिन ये ओरिजिनली बनाने के बाद ओवर द इयर्स जैसा होता है, इसमें बहुत सारी एक्सपेंशंस हुई थी, बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसके अंदर, और इन सारी चेंजेस को लेकर के ये जो किला है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो गया है। ये जितने सारे रूलिंग फैमिली होते थे, राजा होते थे, उनके रहने की जगह थी, जो भी रूलिंग फैमिली इटली में जो रूल किया करते थे। और सेंचुरीज के अंदर इसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिनोवेट किया है, इवॉल्व किया है, और आज के समय में ना केवल एक ये टूरिस्ट स्पॉट है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सा कल्चरल हब भी बन चुका है। तो मिलान के विजिट में ये जो सेंटर है या ये जो टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, इसको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसा कि देख सकते हैं कि दूसरे किलों की तरह इसमें भी बाहर किलेबंदी होती है और बाहर खाई जैसी चीज बनाई होती है। दुनिया के हर किले में हमने ऐसा ही देखा है। तो एक बार इस किले को अंदर से ठीक से देखते हैं, और उसके बाद इसके बारे में कुछ और भी आपको इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य बताऊंगा। Let's go. कि कैसल है, तो ये है कैसल का एंट्रेंस। और एंट्रेंस में यूजुअली जो हम डोर्स दूसरे कैसल्स में या इंडिया के जो कवर किया करते थे, इसके अंदर डोर्स पे स्पाइक्स हुआ करते थे ताकि उसको हाथी ना तोड़ सके, चीज़ें यहाँ पे ना हो सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, नॉर्मल से गेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये कैसल के बाहर है फाउंटेन। ये अगर देखें तो ये है कैसल। ये कैसल है रॉयल फैमिली का, प्रैक्टिकली उनका पर्सनल रेसिडेंस भी हुआ करता था, प्रोटेक्टेड है। जैसे बहुत सारे जितने भी कैसल कवर किए हैं, सबके आगे कुछ ऐसा बनाते थे पानी रखने के लिए कि इजी एक्सेस ना हो। और जो नॉर्मल डोर्स होते हैं कैसल के, उस तरह डोर्स भी इसके अंदर है। उस जमाने में यहाँ पे लकड़ी की वो होती थी, तो क्लोज कर देते थे, तो ये 45 कास्टिंग के अंदर कोई घुस नहीं सकता। एक ऐसी इंडिया गेट जैसा बनाया गया है, आर्च ऑफ ट्रायम्फ उसे भी कहते हैं। वो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने कमीशन किया था, लेकिन इतने बाद से उसके मरने के बाद वो कंप्लीट हुआ था। सो उसका आइडिया ये था कि क्योंकि वो राजा, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ इटली आल्सो। तो उसका आइडिया था कि आई विल मार्च थ्रू दिस आर्च, उसको ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो ये आर्च का कल्चर रोम से आता है, इटली से आता है, इटली से ही आता है। तो ये हमारे इंडिया में भी जो बना है ना, वो आइडिया ये फोर्ट के अंदर है, और जो ऊपर दिख रही है ऑफिशियल रेसिडेंस है, रेसिडेंस था।
फोर्ट है ऊपर। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जो एस्टैब्लिश किया हुआ है। ये म्यूजियम का एंट्रेंस है यहाँ पर। बताइए प्लीज। ये देखिए यहाँ पे कासल के अंदर घुसना वो इम्पॉसिबल। यहाँ पर पानी भर जाता है एंड दे हैव दोस गेट्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो गेट बंद कर देते हैं। तो एक बार बंद हो गया तो दे वर लॉक्ड इनसाइड द रॉयल फैमिलीज। ये सबसे ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं आया। ड्रैगन जैसी चीज़ यहाँ पर क्यों है? देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अगर पता चले तो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिक है। ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए था। एनी आइडिया ये ड्रैगन सा क्यों है ऊपर? क्योंकि ये नॉर्मली साइन फॉर द रॉयल फैमिली का तो रॉयल फैमिली का साइन बता रहे हैं, बट बहुत थोड़ा सा ऑड है क्योंकि ड्रैगन इस रीजन में होते नहीं है। आमतौर पर किसी भी किले के बारे में जो अभी तक हमने कवर किया है, इसमें यह होता है कि इसको बार बार बनाने के बाद तोड़ा और बनाया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही इस किले के साथ भी हुआ था। तो इसको ओरिजिनली जैसा बताया था कि लगभग 1317 एडी में इसका निर्माण पूरा किया गया था और इसके वॉल्स इसको बनाए गए थे। तो बाद में इसको अलग अलग लोगों ने इसको निर्माण करा और तोड़ा भी। फिर बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फ्रांसिस्को सोफरसा, जिसके नाम पर ये किला है, उन्होंने 1450 में इसको रिकंस्ट्रक्शन किया और इसको किले के शेप में तब्दील किया और फिर ये इनका ऑफिशियल रेसिडेंस भी हुआ करता था। 1452 में वो एक स्कल्पचर और एक आर्किटेक्ट को हायर किया था उन्होंने, जिसने इसको दोबारा इसको ब्यूटीफाई किया था। इसके बाद फ्रेंच जब इसको जीत गए थे यहाँ के बैटल में 1515 में, तो फ्रेंच ने इनको जीत लिया था और इस किले को डिस्ट्रॉय किया था वापस। और 1521 तक ये फ्रेंच के पास ही था ये सारा का सारा। फिर स्पेनिश लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया था और स्पेनिश के बाद भी 1535 तक ये स्पेनिश के लोगों के पास था। 19th सेंचुरी में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, तो इस कैसल को मिलिट्री के यूज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और मिलिट्री के यूज के साथ साथ यहाँ पर इसको प्रॉपर परेड ग्राउंड के जैसा इसको यूज किया जाने लगा था। तो इसके बाद इसका रिस्टोरेशन वर्क धीरे धीरे होने लगा और ये 1900 से 1905 तक इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1943 में, उस समय भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और फिर इसका दोबारा निर्माण किया गया। तो ये आमतौर पर किसी भी किले के जो निर्माण की स्टोरी है, बिल्कुल सिमिलर सी स्टोरी इसके साथ भी है। और इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो ये जो पूरा का पूरा कैसल है, ये एक क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर में है और सिटी के वॉल्स में ये कवर करता है, सिटी को कवर करता है। तो शुरुआत में जब ये बनाया गया था तो इसको सिटी को इसके अंदर कवर किया था
और वहाँ पर एक टावर, जो टावर मैंने दिखाया है इस पूरे वीडियो में, वो टावर बनाया गया था नॉर्थ साइड में, और टोरे डेला कोटे इसका नाम था। और ये टावर जो था, इसके अंदर बड़े बड़े विंडोज थे। बेसिकली टावर एक इंस्पेक्शन टावर था, जिसके अंदर से रहकर पूरे दुश्मनों को या बाहर रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज पर पूरा का पूरा नजर रखा जा सकता था। धीरे धीरे इसके अंदर जो इसके बाहर में भी किसी किले की तरह जो खुदाई करके गड्ढा खोद दिया जाता है, तो इसी तरह वॉल्स के बाहर गड्ढा खोद करके वहाँ पर पानी भर करके और वहाँ मगरमच्छ जैसी चीजें थी ताकि लोग इसके अंदर आ ना सकें वॉल्स के अंदर। और ये एक गेटेड एंट्रेंस था, जिसके अंदर गेट खुलने के बाद ही लोग इसके अंदर आ सकते थे। तो इसके अगर हम एक्सटर्नल साइड की बात करें तो ये सिटी को डेफिनेटली कवर करता था, और सिटी के कवर का एक्चुअली वो एंट्रेंस था। और एंटर होने के कारण यहाँ पर वेपन्स या तोप जैसी चीज़ें भी लगाई गई थी, ताकि इसके अंदर रहने वाले लोगों को पूरे तरीके से ये प्रोटेक्ट किया जा सके। तो धीरे धीरे जब ये राजशाही आई और जब राजा इसके अंदर रहने लगे, तो इसको एक तरह से यहाँ पर राजा के दरबार के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। और राजा अपना कोर्ट या राजा की जो सभा होती थी, वो राजा की सभा यहीं पर लगती थी। आज के समय में ये एक कल्चरल हेरिटेज का साइट है, और कल्चरल हेरिटेज के साइट होने के साथ साथ यहाँ पर ये एक टूरिस्ट हब भी है। तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इसके अंदर म्यूजियम है। इसके अंदर एक इजिप्शियन म्यूजियम भी है, और अप्लाइड आर्ट के कलेक्शन है इसके अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया था कि अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग्स भी इसके अंदर है। यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो स्टोर हैं अच्छी तरह से, वो एंटीक फर्नीचर है, और वुडन स्कल्पचर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इवन इसके वॉल्स पे, और जो कैसल का वॉल होता है, इस वॉल पे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी पेंटिंग्स इसके अंदर बनाई गई थी। तो ये कुल मिलाकर एक पूरा का पूरा आज के समय में ये जो स्ट्रक्चर बने होने के कारण ये आर्ट और सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये जो कैसल है, ये प्रैक्टिकली ओपन रहता है, एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। और इसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी कैसल को देखने का समय मिलता है या मिलान के ट्रिप पे रहें, तो ये कैसल देखने के लिए सबसे अच्छा और सूटेबल समय इवनिंग का रहता है। तो इवनिंग को आ सकते हैं सेकेंड हाफ में, और सारे के सारे म्यूजियम्स को यहाँ पर कवर किया जा सकता है। और उस म्यूजियम को कवर करने के बाद इसके आगे पीछे जो फाउंटेन्स हैं, उस फाउंटेन्स को देखा जा सकता है। वहाँ पर अपने दोस्त, कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ जाकर के फोटोज खिंचाई जा सकते हैं, ताकि ये मेमोरीज जो क्रिएट होती हैं, ये हमेशा के लिए ये मेमोरीज यहाँ पर कायम रहे। और जैसे जैसे इवनिंग ढलती है, रात होती है, तो इसमें लाइटिंग्स करते हैं। और ये जो लाइटिंग्स हैं, कैसल में आमतौर पर कैसल के अंदर जो लाइटिंग्स है इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था लाइटिंग होने के बाद, मतलब शाम ढलने के बाद जब यहाँ पे लाइट्स ऑन किया जाता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रक्चर के रूप में निकल करके आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लाइटिंग्स हो जाने के बाद इस कैसल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और ये एक्चुअल में सही तरीके में ये आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी राजा की राजशाही को, और ना ही किसी राजा की इस परंपरा को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो नाइट की, जैसे मैं बता चुका हूँ, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं ये। तो एक बार एक छोटा सा क्लिप वीडियो का देखते हैं नाइट के बारे में, और फिर आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अपने इतिहास को समझने के लिए इतिहास को रिप्रेजेंट करता है। और आज के समय में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आज ये आर्ट कल्चर को अपने यहाँ के अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, मिलान के इटली के ट्रिप में ये एक खूबसूरत जगह है, जिसको विजिट करना ज़रूर बनता है। इसको ज़रूर से विजिट कीजिए, फोटोज जितने ज़्यादा हो सके इवनिंग के समय में ज़रूर लीजिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।